फैमिली व्लॉगर है और फैमिली व्लॉगिंग हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। अपनी माओ बहनों को दिखाना, बेडरूम्स दिखाना, फैमिली पूरी दिखा देना, दुपट्टा लिया हुआ है नहीं लिया हुआ क्या है, ये सब ये दिखा के पैसे कमाते हैं आप। इसका मतलब है किसी ने दुरुस्त कहा है 2 रोज पहले, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं क्योंकि व्यूअरशिप डाउन हो रही है। मुझे एंड देखना है, ये मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा हूँ, मुझे एंड देखना है। इज इट अ थ्रेट? गले में चेन है, दोनों हाथों पे टैटू बने हुए हैं, 13 लाख की घड़ी पहनी हुई है। अब रजब भट्ट को व्लॉगर है या डॉन है? नहीं भाई देखें कैसे शोल्डर्स डाउन, टांग नीचे करके बैठा हूँ, आपने सबको टांग ऊपर रखी, मुझे आप डाउन लग रहे हैं। आपकी जो फॉलोइंग है उसके अंदर एक तासुर है कि 5 साल से 15 साल के बच्चे तो बहुत फॉलो करते हैं रजब भट्ट। 24 से लेके 35 ईयर्स के जो लेडीज और फीमेल्स हैं वो 48%, 50 प्लस भी हैं, कोई 8-9%, 50 प्लस भी हैं, वो बुजुर्ग माइयाँ। शादी के बाद आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ? मेरी मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थी। ये आपने अपने व्लॉग में कहा था ना, योर वाइफ आई मीन शी प्रूव टू बी द लकीएस्ट वुमन फॉर यू। नो डाउट, मेरा जब निकाह हुआ था उनसे, ईमान अपना रिज़्क जो है वो लेके आई थी, नो डाउट इन इट। व्हील चेयर पे बैठ के तवाफ हो रहा है, दोस्तों के साथ थे आप सऊदी अरब में? हाँ मैं मानता हूँ कि जवान जाना है, हमें नहीं बैठना चाहिए। एहलिया को दुबई नहीं लेके गए आप? मेरी एमिरेट्स आईडी पे अम्मा का और बाबा का ऐसे आ गया। नहीं, लेकिन आपकी एमिरेट्स आईडी पे मिसेस का वीजा भी आ जाना चाहिए था। नहीं, आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि बकौल रजब भाई। हाँ वो उसको यकीन नहीं था ना मेरे पे। बकौल रजब भाई उसको कैसा मुझ पे यकीन नहीं था। तासुर क्या है? तासुर ये है कि यूके जाने से पहले आपका रिलेशनशिप वाज ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा था। यूके जाने के बाद मामला तब्दील हो गया। मैं खुल गया, मैं बोल पड़ा ना, मैं आज तक भूला नहीं हूँ, मैं बोल पड़ा, मैं खुल दिया अगर, तो घर से निकलना मुहाल हो जाएगा। 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर पे मेरी बेगम रही है। आपको इसका मलाल है? आपकी उनसे फोन पे बात होती थी? अब आज कोई आए, 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं। वो वॉइस मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजी है आउट इन द पब्लिक? नहीं, वो तो 2 निकले हुए हैं और भी देयर नथिंग भाई, 40-50 मैसेजेस हैं। आप पे एक एलिगेशन भी तो है, आप लोगों को पैसे देते हैं। जो फैंस यहाँ पर गालियां निकालते हैं ना कमेंट्स में आके, मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बन रहे हैं। वो अपने बेटे से कितनी बार मिला है? तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। नहीं, लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से होती है? आपने अपनी एहलिया को चीट किया और आप अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेट भी करते हैं? किसी और ने तो फिलहाल दरवाजा उसका चूज नहीं किया था। वेरी नेक्स्ट डे मेरा ब्लड, मेरा रिलेशन, मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसको आप कह रहे हैं मेरा ब्रदर इन लॉ, उसके साथ बैठा हुआ था, जिसने उसकी माँ की, उसकी बहन की, वो वीडियो मैंने देखी है, उसकी बहन की, मेरी माँ की, मेरी बहन की, मेरे बाप की वीडियोस AI बनाई, उनको नचवाया, और मेरा ब्रदर इन लॉ उसके साथ मैच में बैठा हुआ था और उसको कह रहा था आप मेरे मुर्शिद हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूँ। अब ऑन वहां पर कोई धड़े का बंदा होता, ऑन कोई वहां पर नस्ली बंदा होता, तो ऑन कहता चलो निकल, तुम उनको फेम दमेगा। 12 दफा उसके पास गया, जाके कहता आप मेरे मुर्शिद हैं, मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। हाँ वो रजब भाई ने गलत किया। लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है। भाई खुदा की कसम मुझे पता कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर, तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। कराची कोर्ट पेशी के बाद आपने कहा था आके ले जाऊंगा मैं अपने बच्चे को भी और जी मैसेज को भी ले जी, जाऊंगा। तब मुझे ये मैसेज नहीं आए थे भाई। मेरे तो ड्राइवर ने भी ये कहा कि उनसे बता दीजिएगा, उनको कह दीजिएगा कि आपकी वजह से हम खामोश रहे। मेरे यार दोस्त, मेरे यारों दोस्तों की बेगमें सब फॉर यू पे नचवाई और अपने मुंह से आपने कहा कि मैं तो फिर AI चलावांगा। वो कहते हैं मेरे से बात आपने तब करनी है जब आपके पास 1100-1200 करोड़ होगा, उससे पहले बात नहीं करनी। भाई मेरे पास भी है 1100-1200 करोड़, मैं माड़ा आदमी हूँ, मैं उनके पास है 1100-1200 करोड़। भाई ये फितनातुल हिंदुस्तान है। भारतीय एजेंसी स्पॉन्सर कर रही है। अब नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस रहा। नहीं, जो बात आप कर रहे हैं उस पे तो फिर मुल्क की एजेंसीज नहीं छोड़ेंगी।
तो एक वो आपकी है ना गर्दन में सरिया, जो आप किसी की माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते, वो बड़ा बेहतरीन निकलेगा इंशाल्लाह। और जो बात दूसरी अब ये कर रहे हैं ना, ये बैठे जैसे आप जहाज में बैठे, आपने कहा जी वो डर नहीं देना, ये जो मुंह के आप स्टाइल बनाते हैं। कैमरे आगे कर रहे हैं, सलाम ले रहे हैं, रजब भट्ट साहब ने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, वालेकुम सलाम या कुछ भी। तो मैं पूछना चाहूंगा ये एटीट्यूड है या उस वक्त जल्दबाजी थी? Why are you so arrogant? एरोगेंट मैं? टांग आपने ऊपर रखी हुई है हम भी, और मुझे एरोगेंट कह ये रहे तो हैं। मेरा स्टाइल है ना। मिनसा करते रहते हैं, लेकिन जबकि आपको चाहिए कि आप केवान सुल्तान का नाम लें, उससे प्यार करें, क्योंकि वो आपका असल में हकीकत में आपका बेटा वही है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कॉल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक यू प्रेशियस। जिम्मेदारियां इंसान को कीमती बनाती हैं। दरवाज़ा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन करना है काट लाओ। I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. अच्छा, यू स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटरटेनर, आई मीन अपने व्लॉग में भी और ये सब करते 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 फिर उसमें फैमिली आ गई, माँ जी आ गई, वाले साहब आ गए, आप सिस्टर आ गई, ये घर की खवातीन आ गई, इवन पहलियाँ भी आई कुछ अर्ली डेज के अंदर, हाँ कुछ टाइम के लिए। तो फिर ये फैमिली व्लॉग बन गया। हाँ, और फिर आपके साथ जो है वो एक स्टैम्प लग गई है फैमिली व्लॉगर कि आप फैमिली व्लॉगर हैं। और बहुत से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बहुत से लोगों ने तो बहुत हार्ड टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल की आपके लिए, और डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर ये बात हुई, व्लॉग्स के अंदर ऐसी बातें हुई। आप फैमिली व्लॉगर हैं, और फैमिली व्लॉगिंग हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। अपनी माओ बहनों को दिखाना, बेडरूम्स दिखाना, अपनी लाइफ, मतलब आई मीन घर के अंदर बेडरूम, ड्राइंग रूम, क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब फैमिली पूरी दिखा देना, दुपट्टा लिया हुआ है नहीं लिया हुआ क्या है, ये सब। तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर कि आप तो घर में माएँ बहनें, आई मीन मैं ये नहीं कह रहा, लोग कहने वाले ये कहते हैं जी ये दिखा के पैसे कमाते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने व्लॉग जरा कुछ ना कुछ तो देखे ही होंगे होमवर्क के लिए। कितने मिनट का ऑलमोस्ट व्लॉग होता है मेरा? आपका व्लॉग मैंने देखा है कि सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा, यानी ऑन एवरेज 35-40 मिनट्स का तो होता है। 40 मिनट्स का होता है, कभी कोई 50 पे भी जाता है, और डेली का होता है। ठीक है। और मुझे पता चला है उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी को 12-13 मिनट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा ही होता है, समटाइम 15 पे भी जाता है। अब आपने अगर 2-4-5 व्लॉग्स देखे होंगे जस्ट फॉर द होमवर्क, मैं नहीं कहता आप देखते होंगे, रेगुलर आप कामकाज वाले बंदे हैं, नहीं टाइम मिलता होगा, कितने मिनट्स के लिए फैमिली आती है? ऐसे जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, इन दिनों जो मैंने व्लॉग देखे हैं आपके, उसमें फैमिली मुझे बहुत कम नजर आई है इन दिनों। आपने अभी होमवर्क इन दिनों पे किया ना, आप एक साल वाले पहले व्लॉग। अच्छा, उससे पहले क्योंकि मैंने कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं, हाँ, कुछ शॉर्ट्स देखे टिकटॉक पे, हाँ रील्स देखी हैं टिकटॉक के ऊपर, आई मीन इंस्टा के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, किसी भी जगह पे। जी, मैं बताता हूँ आपको, मेरा 35-40 मिनट का अगर व्लॉग है ना, तो मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ, ठीक है, आप फ्रीक्वेंटली मेरा व्लॉग देखें। ठीक है, मेरा डे 1 से अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला था, ट्रैवल था, इंटरटेनमेंट थी, प्रैंक्स थे, शुगल थे, जुगतें थी। ठीक है, और वो आज तक सेम है। ठीक है, अब मैं घर से अगर निकला हूँ, मैंने क्या दिया, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, तो ये फैमिली व्लॉगिंग होगी। अब अगर मेरी शादी है, मेरी शादी पर मेरी फैमिली नहीं होगी तो कौन होगा? ठीक है, मेरे 35-40 मिनट व्लॉग के अंदर 5 मिनट मैं अपनी फैमिली को हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, और उस 5 मिनट के ऊपर मेरे 30 मिनट जो बकाया है ना, उस पर कांटा मार दिया जाता है, और मुझे फैमिली व्लॉगिंग। घर की खवातीन को ऐसा कमोडिटी बेचना दुरुस्त है? कमोडिटी बेचने वाली क्या बात है भैया? आप ड्रामास क्यों देखते हैं? यू आर गेटिंग व्यूज आउट फ्रॉम इट। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे घर पे एडिटर है मेरा सलमान, मैंने कोई बाहर का बच्चा नहीं रखा हुआ, मेरी खाला का बेटा है। ठीक है, मेरी अम्मा का कहीं दुपट्टा नहीं ना होता अगर, तो वो ट्रिम कर देता है, घर के अंदर है ना खातून है। ठीक है, मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं दी है अगर उसमें कोई बेचने वाली बात आ जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का बात कर रहे हैं, लोगों के सवाल मुझसे ले रहे हैं, लेकिन जो आपके ड्रामा में, जो आपकी फिल्म में चल रहा है, फिर 35 मिनट के व्लॉग में आप लोग क्या चाहते हैं कि जी मैं 5 मिनट अपनी माँ को सलाम भी ना करूँ व्लॉग में? आपने कम कर दिया, आप स्ट्रेटेजिकली कम कर दिया। मैंने कम किसी के कहने पर नहीं किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक गलाजत लोग निकालते हैं ना जुबान से, फिर वो फैमिली को वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। हमें तो पता है कि कुत्ते हैं, इन्होंने भौंकना, बात तो मुझे नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि मेरा पहले भी कम ही था। मैंने दोस्तों से नाश्ता करने सुबह जाना है, तो शाम को मैंने घर आना है, और मेरा व्लॉग ऑलमोस्ट एंड होता है। आपको लगता नहीं कि फैमिली व्लॉगिंग करने की वजह से आपकी फैमिली में इतने इश्यूज आ गए? नहीं भाई, इसमें ऐसा कोई इस चीज़ का कोई लेन देन नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मेरे जो ऑन भाई हैं, ये तो PMS की तैयारी कर रहे थे, इनको तो सोशल मीडिया पर इंटरेस्ट ही नहीं था, तो ये क्या करने आ गए हैं लाइव पे रेगुलर? मैं अक्सर कहता हूँ कौन आशिक खुदा की ज़ात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। ड्रामेबाजी है, बता क्या बात है। ये बहुत 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 ज़्यादा जो थे ना, थे ही नहीं सोशल मीडिया पे, लेना देना कोई नहीं था। और अभी जितना ये है उतना शायद मैं भी नहीं हूँ। अब चैनल भी बन गया है, अब रेगुलर लाइव भी आना है। ठीक है, अब लोगों को आप कहते हैं कि जी मुझे एक शेर मारो,
फिर अपनी मर्जी का जो सा मर्जी सवाल पूछ लो, मुझे एक शेर मारो, अपनी मर्जी का जो सा मर्जी सवाल पूछ लो, फिर जवाब दूंगा, वैसे जवाब नहीं दूंगा, पहले एक शेर मारो, ठीक है? तो रहने दो। फैमिली व्लॉगिंग होनी चाहिए भाई एक जो दायरे के अंदर रह के, पर्दे में रह के, नहीं, आई एम ट्राइंग टू गेट अ गुड एडवाइस फॉर दोज कि जो आपको देखते हैं। यार मैं आपको ना पाकिस्तान में रहते हुए बता देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर भाई बहुत ज़्यादा इसको बुरा अब देखा जाने लग गया है, हाँ। ठीक है? जो लोग पहले एंजॉय करते थे, देखते थे कि माँ दुआएं दे रही है, माँ मार रही है, मुझे मार पड़ रही है, डांट पड़ रही है, अब वो नहीं समझ रही। तो मेरी जो 5-7 मिनट है, मे बी इन फ्यूचर तो शायद मैं वैसे यूट्यूब भी छोड़ दूँ, सोशल मीडिया में छोड़ दूंगा, ठीक है? मैंने पहले भी ये बात की हुई है, मेरा बहुत शॉर्ट टाइम ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरा। मैं कोई आप प्राइवेट भी कर गए थे अपना चैनल? वो तो मैंने 11-12 दिन के लिए बंद कर दिया था, सारा सब्सक्राइबर 0 हो गया था, आम बड़ी खुश हुई थी, मैं कहा हो जाए तो क्या है, व्लॉग डाला था तो फिर 3 मिलियन व्यू आ गए थे। तो ये अल्लाह की ज़ात ने जब तक चलाना तब तक ही चलना है। मैं लेकिन ये है कि मेरी बहुत शॉर्ट सी लाइफ है सोशल मीडिया पे, मैं बंद कर दूंगा। जब बंद ही कर दिया तो फिर क्या फैमिली व्लॉगिंग, क्या फ्रेंड्स व्लॉगिंग। नहीं, इस फ्रस्ट्रेशन के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इंस्पायर हो रहे होंगे कि हम फैमिली व्लॉगिंग नहीं, करें, नहीं भाई, नहीं। हम इस तरह का कंटेंट करें। ये चकाचौंध थोड़ी देर के लिए तो लेकिन आ मैं ये बात जाएगी। क्लियर कर दूं कि जो भी मेरी फ्रस्ट्रेशन है, जितनी भी, हाँ, अगर आपके अंदर पित्ता इतना है, आपके अंदर इतना जिगरा है और आपके जेब में रुपये इतने हैं कि आप वकीलों को भुगत सकें, फिर आप ट्रैवलिंग पे करोड़ रुपये लगा सकें, 15-15 लाख की टिकट ले सकें, तो फिर तो आप कर लें। वो चीज़ मर्द को फ्रस्ट्रेट नहीं करती, मर्द को फ्रस्ट्रेट हमेशा अपना घर ही करता है, बाहर वाले नहीं मार सकते, ठीक है? अगर आप कहें कि जी मेरी जो फैमिली के इश्यूज़ हैं, जो भी मेरा मसला मसाला है इस व्लॉगिंग की वजह से, तो नहीं भाई। आपकी एजुकेशन आईकॉम है, आईकॉम से भी भाग गई हूँ, ड्रॉप आउट है आईकॉम से भी, आईकॉम पूरा नहीं हुआ, अंडर आईकॉम। मेरा कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का ना, सेम डे पे मेरा कंपटीशन था और सेम टाइम पे मेरा एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम ही नहीं दिया, मैंने सारा पढ़ा है लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं गया, मैं कंपटीशन खेलने चला गया। बच्चे क्या सीख रहे होंगे? मैंने तो अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि हर बंदे की किस्मत जो है वो रजब जैसी नहीं बनती, ठीक है? हर बंदा रजब नहीं बनता। 2 ट्रैक हैं, एक ट्रैक ये है जलेबी वाला, और इसकी मंजिल आपको कंफर्म नहीं है कि एंड पे जाके कोई मंजिल मिलेगी। एक ट्रैक ये है जो स्ट्रेट अवे है और आपको ये पता है कि आप किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ के काम कर लेंगे। ये ट्रैक जो है ये पढ़ाई वाला है, ये ट्रैक आवारागर्दी वाला है और कह लो कि केयरलेस वाला है। मैंने ये ट्रैक लिया था, मतलब कह लो कि सोचते हुए तो नहीं था लिया, लेकिन मैं केयरलेस था, तो मैं इस ट्रैक पे आ गया, वो अल्लाह ने मेरी बाजू पकड़ ली, मैं किसी ना किसी कंडे किनारे लग गया। लेकिन आपने ट्रैक चूज करना है ये स्ट्रेट अवे वाला, पढ़ो लिखो, माँ बाप की खिदमत करो, नमाज पढ़ो, एट द एंड इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कोई ना कोई बेहतर पोस्ट देंगे। ऐसे अभी यहाँ भी बैठे हैं सूट शूट पहन के, इस तरह आप भी कहीं बैठे होंगे अच्छी पोस्ट पे। अच्छा, अभी आप मुझे थोड़े थोड़े दोस्त लगने लग गए। नहीं, खैर, ये एक वीडियो इज्जत दूं तब भी मैं दोस्त लगूं, मुझे गाली दे दे दोस्त ना करें। अरे नहीं, आपने इज्जत ही दी है, आपने इज्जत ही दी है। तो आप पढ़े लिखे हैं तभी तो बैठे हैं कोट शर्ट पहन के। मैं तो आपको हंसाने के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक वीडियो माँ जी की आ गई, मुझे कहा गया कि ये पूछ लीजिएगा ये क्या कर रही थी जी, ये अपना बाहर आप, और देखे कितना सैड सॉन्ग लगा हुआ है पीछे। ये बच्चा कि भाई 9 मैं साल का बताता हूँ, बच्चा है, हाँ, वो काम कर ये रहा है। अभी ये FIR करवाना है मेरी अम्मा के ऊपर भी। ये ना बड़ी ईद की बात है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सोचा आपके हुआ था- आप एक इसी घर के सहन को हाँ, धो रहा है। ये बताता हूँ। ये ना बड़ी ईद की बात है, इसी ईद की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, साल पहले की, ठीक है, 9-10 माह पहले की बात है। मैंने जो सोचा हुआ था बचपन से कि यार इस तरह की कुर्बानी करनी, जब मेरे मालिक ने पैसे दिए तो मैंने इस साल वो की, रीजों से की ना पूरी, ठीक है? तो वो मेरे घर के बाहर रश इस तरह का था जैसे आप समझ लें किसी दरबार के बाहर रश होता, गोश्त लेने वाले, तस्वीरें लेने वाले, सब शाउट आउट लेने वाले, सब मिक्स ही था, ठीक है? अब ये बच्चा और इसका बड़ा भाई ये हमारे घर पे आए हुए थे सिर्फ ईद के दिनों में काम करने के लिए ना, किसी गांव से आए थे, किसी जो काम करता ना घर पे उसी के रेफरेंस से। 4 लोग पहले घर पे होते हैं, एक गाड़ी शाड़ी चलाता है, एक मेरे साथ होता है, एक सफाई करता है, ठीक है? तो वो कम थे ना उस टाइम पे, 15-20 बकरे थे, 4-5 वैड़े थे, एक ऊँट था, तो वो काम करने के लिए लोग कम थे। उसने अपने गाँव से मंगवाया एक लड़का ना, पूरा मेरे जितना होगा, वो अपना छोटा भाई लेके आ गया। उसने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ बड़ा बड़ा फैन है, तो उन्होंने तो पैसे ना देना, मैं लेना हूँ। मम्मा ने कहा पुत्र आ जा बस ना, चांद रात से एक दिन पहले वो आ गया, ठीक है? अब अगले दिन मम्मा सफाइयाँ कर रही हैं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने मम्मा से पूछा, मैं कहा ये क्या है, ठीक है? मम्मा सफाइयाँ कर रही हैं, मतलब जिस दिन कुर्बानी होगी ना, दूसरे तीसरे दिन, तो बच्चा पीछे से आया, माँ जी मनु फड़ा दो, मैं कर दूँ, तो सिर्फ तो कमर में दर्द है, आप बैठ के ये लगा रही हैं। He was getting paid for it. हाँ, उसको पैसे मिल रहे थे बच्चे को? नहीं, बच्चे को नहीं थे पैसे मिल रहे, उसके बड़े भाई को मिले थे। बच्चा तो आया था कि जी वो फैन है, बच्चा मेरे साथ आ जाए, 3-4 दिन जो ईद की है मैं काम, यानी वो मुर्शद के घर का सेंध हो रहा था। मुर्शद का कार, बस वो फैन था, ठीक है? वो आया, मम्मा कर रही थी सफाई, मम्मा सफाई करी, अंदर सारे कलेजियाँ खा रहे थे काम वाले सारे ना, तो मम्मा ने कहा चलो थोड़ा खून लगे मैं साफ कर लूँ, मम्मा कर रही है सफाई। बच्चा पीछे से आया, माँ जी मैं थले कर देना साहब, तुम तो खड़े हो ना, पानी बस सुट दो। वो कर रही है। अब उसके बड़े भाई ने आके वीडियो बना ली, उसको तो पता भी नहीं कि ये चाइल्ड लेबर में आ जाएगा। उसके बड़े भाई ने वीडियो क्या बनाई है, वीडियो बनाई है कि जी मैं पिंड भेजांगा कि जी
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ उसकी इंटेंशन भी ऐसी नहीं थी। मैंने उसको फ़ोन भी किया, मैं कहा यार की कीता तू अपनी मर्जी ने अपने भरा ले आके आया वीडियो बना के पाती हूँ लोग मेरी मां ते FIR करान तुले ने भाई मैनू अल्लाह कबर नसीब ना करे मेरी ऐसी कोई सोच नहीं सी है मैं तो पिंड वालों भेजी सी है तो ये वो चीज़ है।